नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी बात करवाएंगे आम आदमी पार्टी के राजस्थान से जयपुर के लोकसभा अध्यक्ष अर्चित गुप्ता जी से। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप राजनीति में स्कूल टाइम से सक्रिय थे सर, या फिर बाद में सक्रिय हुए हैं? देखिए, सक्रिय तो मैं कॉलेज के बाद में हुआ हूँ, पर हाँ, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए करने की इच्छा मेरी हमेशा से रही है। और मैंने हमेशा से ये मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि समाज का और लोगों का सुधार हो, कल्याण हो लोगों का। तो उसके लिए कुछ जनहित के कार्य, कुछ जन कल्याण के कार्य तो हम पहले करते आ रहे थे, समाज सेवा के कार्य तो करते आ रहे थे, पर राजनीति में पिछले 4 सालों से 5 सालों से सक्रिय हो गए। अच्छा, आपका कोई पॉलिटिकल जैसे फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, या फिर किसी और बैकग्राउंड से है फैमिली? नहीं, मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली है। हमारे परिवार में कोई भी राजनीतिक ना तो इंटरेस्ट रखता है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है मेरा पॉलिटिकल। हाँ, समाज सेवा हमारा पूरा परिवार करता आया है और करते रहते हैं, मतलब हमेशा, कि जिससे कि लोगों के जीवन में कुछ सुधार आ सके। मतलब राजनीति में आने का जो आपका विशेष मकसद है वो समाज सेवा का है। बिल्कुल जी, मेरा विशेष मकसद राजनीति मायने का समाज सेवा ही है, और असल मायने में राजनीति का मतलब ही समाज सेवा है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी की इस गंदी राजनीति ने इसका मतलब बदल दिया, इसके मायने बदल दिए। अच्छा सर, जैसे आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? पार्टियां तो और भी हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति को समाज सेवा के रूप में अगर कोई पार्टी देखती है, अगर कोई लीडर देखता है, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल देखता है। इसलिए मेरा मकसद यही था कि कैसी पार्टी से जुड़ूंगा जो पार्टी राजनीति को समाज कल्याण के लिए चुने, जो समाज कल्याण के लिए राजनीति करे, जन कल्याण के लिए काम करे, जन सेवा का काम करे। वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही थी, इसलिए मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ूं, क्योंकि बाकी अन्य किसी पार्टी में ऐसा कभी देख के लगा नहीं कि कोई पार्टी वाकई में किसी गरीब के बारे में सोच रही है, कोई दबे कुचले लोगों के बारे में सोच रही है। यही एक अकेली पार्टी है जो गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, जिनकी सुनने वाला या जिनके लिए काम करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए ये पार्टी काम कर रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानना चाहते हैं, आज तक आपका राजस्थान का बेस्ट सीएम कौन रहा है? देखिए, राजस्थान में बहुत सीएम आए, अगर कोई बेस्ट होता तो जनता के लिए काम हो जाता। आज तक कांग्रेस और भाजपा पिछले 30 सालों से अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रही। अगर बेस्ट ही होते तो रिपीट ही कर लेते। 30 सालों के अंदर क्यों कांग्रेस और भाजपा बदलते जा रहे हैं? क्योंकि जनता के लिए काम कोई नहीं कर रहा है। दोनों सिर्फ आते हैं, अपनी मलाई खाते हैं और चले जाते हैं। उनको ये बात पता है कि उनको 5 साल सिर्फ जनता को लूटना है, और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जनता क्या करे? कभी कांग्रेस को वोट देगी, कभी भाजपा को वोट देगी। मेरे हिसाब से कोई भी आज की डेट में, पिछले 30 सालों में, पिछले 50 सालों में राजस्थान की जनता के लिए किसी भी सीएम ने काम नहीं किया। अच्छा सर, आप जैसे वर्तमान जो गवर्नमेंट है अपनी राजस्थान की, उसको अगर रेटिंग करनी हो तो आप 10 में से कितने अंक देंगे उसको? 10 में से काफी मार्क्स दे सकता हूँ मैं, 2 मार्क्स दे सकता हूँ। 2 मार्क्स भी केवल इस चीज के लिए दे रहे हैं कि उनने झूठे वादे बहुत अच्छे किए, लुभावने वादे बहुत अच्छे किए, चाहे जनता के लिए काम किया या नहीं किया, वादे अच्छे किए थे और झूठे वादे किए थे, तो इसलिए 2 ही मार्क्स देता हूँ। अच्छा, और आपकी पार्टी का सीएम कैंडिडेट फिक्स है, या फिर परिस्थिति के हिसाब से ही कोई कैंडिडेट फिक्स होगा? देखिए, पार्टी में सीएम कैंडिडेट फिक्स होने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी में जो भी लोग आए हैं मोस्टली लोग समाज सेवा, जन कल्याण के लिए आए हैं। ज्यादातर लोग, कोई भी व्यक्ति सीएम बनने, एमएलए बनने नहीं आया है। हाँ, बात रही सीएम तो बनता है जब अगर पार्टी इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट भी डिसाइड होना चाहिए, तो वो हमारा पंजाब और दिल्ली मॉडल पे ही के हिसाब से ही तय होगा। जैसे पंजाब में आपने देखा, लोगों ने बताया कि हमारा सीएम कैंडिडेट भगवंत मान जी होने चाहिए। जैसे आपने दिल्ली में देखा, लोगों ने एक तरफा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को दिया सीएम बनाने के लिए। उसी तरीके से राजस्थान में भी मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जनता की बातों के हिसाब से ही, जनता के वोट के हिसाब से ही सीएम कैंडिडेट डिसाइड करने वाले हैं। का आज तक का वर्तमान भारत में जो बेस्ट पॉलिटिशियन है वो कौन है? देखिए, इतनी बातों से एक चीज क्लियर हो गई, जो मैंने बताया कि मेरा बेस्ट पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल इसलिए है क्योंकि उसने राजनीति के उचित मायने जनता को दिखा दिए कि राजनीतिक एक सोशल वर्क है। ये कोई भ्रष्टाचार की दुकान नहीं है कांग्रेस बीजेपी की जैसे। ये ईमानदार और अच्छे लोगों का सोशल वर्क है। पॉलिटिक्स में आदमी इसलिए आता है कि उसको वो अपनी, मतलब खुद हर चीज अपने हाथों से कर पाए।
तो वो चीज अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पे मेरे क्या, भारत में 140 करोड़ लोगों के रोल मॉडल हैं और हर व्यक्ति उनको पसंद करता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करके जो राजनीति में आगे बढ़ने का तरीका है, वो आपको सही लगता है मतलब? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया, दिल्ली के अंदर उनके हाथ में था क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर उन्होंने काम किया और काम ऐसा किया कि एक इतिहास बना दिया। उन्हें दिखा दी जो भारत में 70 सालों में नहीं हुआ, वो उन्होंने बीते 8, 9, 10, 11 सालों में करके दिखा दिया। आज जनता ने उस शिक्षा और स्वास्थ्य पे किए हुए काम के कारण ही उनको 3 बार प्यार दिल्ली में मिल चुका है। पंजाब के अंदर सरकार बना चुके हैं, गुजरात के अंदर 42 लाख वोट पा चुके हैं पहले चुनाव में। अब आप मान के चलिए, जनता को विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो ढंग से काम कर सकता है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने सिर्फ इतने से डिपार्टमेंट से ये दिखा दिया कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, और उसी आधार पर जनता उनको प्यार करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। राजस्थान में राजनीति के इतने महारथी है, क्या आपकी पार्टी इन महारथियों के बीच में जगह बना पाएगी? देखिए, महारथी और बड़े बड़े हाथी, आम आदमी पार्टी पहले भी कई ध्वस्त करा चुकी, कई गिरा चुकी। चाहे दिल्ली में ले लो आप, चाहे पंजाब में ले लो, लगातार ये बड़े बड़े हाथियों ने खूब चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल जी को। और अरविंद केजरीवाल जी के तो मजे आते हैं चैलेंज लेने में। मैं कहता हूँ, उन्हें तो दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित जो 3-3 बार की मुख्यमंत्री थी, उनको डायरेक्ट चैलेंज करके इलेक्शन में हराया है। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी जिसके अंदर मोबाइल सही करने वाला मुख्यमंत्री को हरा सकता है। तो आप क्या बात करते हो, महारथी तो कोई होता ही नहीं। महारथी सबसे बड़ी है जनता। ये जो जनादेश के ऊपर जब वोट पड़ते हैं और वोट पड़ते हैं, जब सीएम और एमएलए और एमपी बनते हैं, तो सबसे बड़ी महारथी जनता है। और जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इतना भरपूर प्यार दिया है। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े हाथी खूब दानाशाही होकर गिर गए हैं जमीन के ऊपर। आपने देख लिया पंजाब में, बादल को देख लो, बादल परिवार देख लो आपका पूरा। आपका ये देख लीजिए, क्या कहते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को देख लो, नवजोत सिंह सिद्धू को देख लो, बड़े बड़े लोग, शीला दीक्षित को दिल्ली में देख लो। अच्छे लोगों को पटकने दिया आम आदमी पार्टी ने। तो राजस्थान में तो है ही क्या, ये तो आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। हमको लगता ही नहीं कि इनको हराना भी पड़ेगा, ये तो हारे हो रहे हैं पहले से। अच्छा, राजनीति में आपके अरविंद केजरीवाल जी के अलावा प्रेरणा स्रोत और कौन होंगे या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा अगर प्रेरणा स्रोत, अगर राजनीति के हिसाब से, जो राजनीति में एक्टिव लोग हैं उनके हिसाब से अगर सोचा जाए, तो मैं मनीष सिसोदिया जी को। मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरीके से डायनेमिकली काम किया है दिल्ली में, बहुत अच्छी चीज है। एक ईमानदार राजनीति के कारण आज उनको सीबीआई और ईडी ने ऐसा फंसा रखा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए कुछ गलत कह दें। पर ये बहुत ही तारीफ करने वाली बात है, जज्बे वाली बात है, क्रांतिकारी जज्बे वाली बात, कि ऐसे समय में भी मनीष सिसोदिया जी को तोड़ नहीं पा रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले वो जब कोई कोर्ट में जा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को नहीं तोड़ पाएगी, उनके काम को नहीं रोक पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति मेरे लिए अरविंद केजरीवाल जी के बाद प्रेरणा स्रोत हैं। अच्छा सर, जैसे आपकी पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जयपुर जैसी संभाग का जो लोकसभा का अध्यक्ष बनाया आपको, इसके लिए आपके द्वारा जो किया गया संघर्ष, उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी के लायक समझा। देखिए, संघर्ष तो ऐसा है, संघर्ष तो आदमी को जीवन जीने में करना ही पड़ता है। अगर ये संघर्ष को आप जनता के लिए करोगे तो आपका नाम हो जाएगा, और एक ये होगा कि हाँ भाई, हर आदमी आपको मानने लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने काम किया और एक दूसरों के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए तो हर आदमी काम कर रहा है इस जमाने में। मैंने पिछले 5 साल से पार्टी के लिए बहुत काम किया। लोग पसंद बहुत करते हैं आम आदमी पार्टी को, उस टाइम भी करते थे, पर उस टाइम लोग ग्राउंड पे बहुत ज्यादा नहीं थे। पर हम लोगों ने लोगों को सक्रिय किया, ग्राउंड पे लाए, बहुत काम किया और लगातार करते आ रहे हैं। इसके लिए हमको कई बार प्रशासनिक और कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। बीते ही दिनों में मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले कोई गरीब मजलूम जो बेचारे फुटपाथ पे अपना जीवन बसर करते हैं, बेचारे मांग कर खाना खाते हैं, उनको कुछ एनजीओ वाले वो अपने आप को बता रहे थे, वो उनसे मारपीट कर रहे थे। मैंने उनको जाकर रोका। उन्होंने, उनके साथ कोई हो सकता है कोई राजनीतिक या फिर कोई इस तरीके का कोई उनके साथ में कोई पावर होगी। उन्होंने 151 के मुझे 151 में अरेस्ट करवा दिया। देखा जाए तो मैंने गलत क्या किया था? मैं तो गरीब आदमियों के ऊपर जब जुर्म हो रहे हैं तो मैं उस पर आवाज उठाऊंगा, निश्चित तौर पर आगे भी उठाता रहूंगा।
आप उनको मारोगे तो मैं नहीं मारने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप किसी गरीब आदमी को मारोगे, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, मैं नहीं मारने दूंगा, क्योंकि ये गलत है। हमारे को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं मारना चाहिए, पर उन्होंने कुछ राजनीतिक दबाव के कारण या किसी भी कारण से, द्वेष के कारण, उनने मेरे को 151 में अरेस्ट करा दिया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जनता के लिए आवाज उठाएंगे। भगत सिंह भी थे देश के अंदर, चंद्रशेखर आजाद भी थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे, उनके देश में हम पैदा हुए हैं, तो हम भी कोई इतने कमजोर आदमी नहीं है, एक बार बंद करने से दबने वाले नहीं है। और लगातार जनता के भले के लिए काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे पुलिस वाले दबाएं, चाहे मुझे कोई भी दबाए, पर किसी गरीब मजलूम के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। अच्छा, आपके संघर्ष के बीच में जो जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं उसके बीच में जो आई कुछ परेशानियां हैं, इनके अलावा और कुछ परेशानियां जिनके बारे में बताओगे? नहीं, वैसे ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, जनता हमारे लिए तैयार बैठी है, बाएं फैलाकर, पल के बिछाकर तैयार है। आम आदमी पार्टी को सभी लोग पसंद कर रहे हैं, परेशानी जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी आगे आप मानिए प्रशासनिक कोई परेशानी आती है, राजनीतिक द्वेष के कारण एक पार्टी दूसरी पार्टी को परेशान करती है। आज वो बड़े लेवल पे हमारे अरविंद जी और मनीष जी या सत्येंद्र जी जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम छोटे मोटे लोग हैं, तो हमको छोटी मोटी चीजों से परेशान किया जा रहा है। पर हाँ, आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता क्रांतिकारी है, वो इन चीजों से दबने वाला नहीं है। वो समाज सेवा का कार्य लगातार करता रहेगा और करना भी चाहिए। इन गलत हरकतों से दबना हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चरित्र में नहीं। अभी अपने राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ था, उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल जो है, अरविंद जी ने जिस तरीके से मेडिकल सुविधाएं दिल्ली में कर रखी है, उसको कॉपी करने के समान था। मतलब मोस्टली देखा जाए तो अशोक गहलोत जी कर क्या रहे हैं, अरविंद जी को कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करना भी देखो एक इंटेलिजेंट आदमी का काम है। कॉपी करना तो आसान है, पर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है कैसे काम करे जाते हैं, और उन्होंने काम करे हैं और करके दिखाए हैं जनता को। उनने बिल तो अच्छा लाए, पर उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल था। और जिसको अशोक गहलोत जी पहनाने में पूरी तरीके से फेल रहे, उसको अमली जामा पहनाने के लिए पहले उनको मेडिकल वालों को, सबको, मेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों को, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेना था। कुछ उसमें लूपहोल्स थी, उसको पूरी करनी थी और पूरी करके काम करना था। उसमें अशोक गहलोत जी फेल रहे काम करने में, और काम करने केवल दिखने में, इनमें फर्क है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आपका ये चैनल योर लोकल होस्ट लगातार निरंतर आगे तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे। आप जन कल्याण के, जनता के मुद्दों को उठाते रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।